किसान भाइयों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल टॉप जी एग्रीकल्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक किसान से मिलने आए हुए हैं और जो टमाटर की खेती किए हुए हैं उनसे आज मिलेंगे हम और उनसे खेती के बारे में जानेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी खेती टमाटर की कैसे की हुई है। आपका शुभ नाम? रामनिवास मौर्य, बैदौली ग्राम, संत कबीर नगर। ये टमाटर का बीज आप कहाँ से लेके आते हैं? ये लाते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। हाँ। और ये कौन सी वैरायटी आप लगाए हुए हैं? महिको की। महिको की। क्या नाम है इसका महिको का जो आप लगाए हैं? नाम नहीं पता। चलिए बहुत बढ़िया। और आप हमें हमारे किसान भाई को जानकारी दीजिए कि ये किस मंथ में आप बीज डाले थे? ये नवंबर लास्ट में, दिसंबर 20 दिसंबर को लगाया गया। 20 दिसंबर को पौधा रोपित कर दिए हैं आप। हाँ। और ये मतलब आप खाद बीज कैसे आप देते हैं इसमें? इसमें खाद जो है पहले ही डाल दी गई, सुपर, पोटास, यूरिया। और क्या डाले हैं इसमें आप? और जिम्माइट डाला गया है और ये कीड़े जो ज़मीन से लगते हैं वो भी डाल दिया गया। अच्छा। ज़मीन में आपने सुपर डीएपी पोटास ये सारी चीज़ें डालें। कैसे एक बीघे में कितना आप डालते होंगे लगभग, एक अनुमानित कोई वो नहीं आंकड़ा? अब जैसे मान लीजिए अगर सुपर 2 बोरी डाल देते हैं, 1 टाली देसी खाद डाल देते हैं, बिल्कुल। तो उससे सल्फर की भी कुछ कमी पूरी होती है। और उसके बाद डीएपी उसमें मात्र नाम से डाली जाती है, जैसे 15 से 20 किलो बीघे। उसकी आवश्यकता कम हो जाती है। यूरिया की आवश्यकता भी कम हो जाती है। और दवा वगैरह दवा कैसे क्या डालते हैं आप? कीट वगैरह इसमें कौन कौन से लगते हैं? अब इस समय तो मानकर चलिए ही माहो लग रहे हैं। तो माहो के लिए आप क्या डालते हैं? हमारे किसान भाइयों को आप बताएं ज़रूर। माहो के लिए एक दवा आती है, वही डाल देते हैं। अच्छा। कोई कीट लगते हैं इसमें? और कीट फली बेधक लगते हैं, तो जब फली होगी उसके बाद लगेंगे। अभी तो फूल लगा हुआ है। हाँ, अभी इस फूल फूल के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? हमारे किसान भाई को ज़रूर बताएं आप, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी खेती की हुई है। हाँ, तो इसमें अभी केवल ही फूल रुकने का दवा पड़ेगा और उसके बाद वही माहो सीजन चल रहा है, इसलिए माहो आवश्यक रहता है। और ये इस मतलब फसल से आपको कितना लाभ होता है? अब लाभ तो मार्केट के ऊपर निर्भर रहता है, फसल निकलने पर निर्भर रहता है। लगभग कितना मतलब लागत आ गया होगा अभी तक आपका जो फूल के सीजन में है? कितनी लागत आ गई है? आपने कितना लगाया हुआ है ये खेत? अभी ये मान करके चलिए कम से कम 25 से 30 हज़ार तो लग ही गया है। 30,000 35,000 35,000 लग चुका है। हाँ। ये 1 बीघा है? 1 बीघा 30 इसमें। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, आपने खेती बहुत अच्छा किया हुआ है। हम ये चाहेंगे, जैसे मान लीजिए किसान भाई अगर लगाना चाहें तो उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अच्छा है, वो लगावें, तत्परता से करें बशर्ते। अभी आपने महिको का बस लगाया हुआ है? हाँ। और किसी कंपनी का नहीं लगाया? नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपका हमारे चैनल में आएँ और किसान भाइयों को ज़रूरी बातें बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान जो हैं बैदौली से हैं, इनसे आप लोगों ने मिला और ये जैसे खेती की है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया आप लोगों से। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें रोग प्रबंध, कीट प्रबंध, खाद कैसे डाला जाए। अब आप समझ लीजिए, पहले आप कम से कम लगभग 1 टन गोबर की खाद 1 टाली किसान भाई बताएं, और डीएपी एनपीके आपने इसमें डलवाया। फसल आप देख सकते हैं इस समय फूल की अवस्था में आया हुआ है और अभी इसमें कोई रोग दिख नहीं रहा है और बहुत ही अच्छी फसल दिख रही है। इस अनुमान से लगता है कि आपका ये फसल बहुत ही अच्छा जाएगा और अच्छा किसान भाई को मुनाफा करवाएगा। किसान भाई, हम ये बताना चाहेंगे कि टमाटर के फसल में सबसे पहले अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का प्रकोप होता है ठंड के मौसम में। ये जो आपको दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है, इसमें ये पछेती झुलसा है, जो कि इसमें हल्का हल्का चालू हो गया है। किसान भाई इसमें दवा भी डाल चुके हैं। तो पछेती झुलसे में आप दवाओं का छिड़काव ना रोकें, जिसमें आप कई दवाएं आती हैं जिसको आप उपयोग कर सकते हो। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं, क्रिस्टल का आप प्लूटोन डाल सकते हैं,
जो कि ये बहुत ही अच्छी फंगिसाइड है, पछेती झुलसा के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और इसमें रस चूसक कीट भी लगते हैं। ये पत्तियाँ आप देख सकते हैं, ये पत्तियाँ सिकुड़ी हुई हैं। इसमें आप इमिडा 70% का भी स्प्रे कर सकते हैं। और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए आप, और फंगस जैसे फल फूल अगर गिर रहे हैं तो उसमें आप थायोफिनेट आप डाल सकते हैं, और प्लस एमिडा कीटनाशक आप डाल सकते हैं, जिससे आपके रस चूसक कीट और फूल नहीं गिरेगा, फूलों में फल में परिवर्तित होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, देखिए टहनियों में देखिए हर फूल लगभग 8 से 10 फूल लगे, देखिए फूल गिर रहा है, ये इसी समस्या की वजह से गिर रहा है। आप लोग ये दवा उपयोग कर सकते हैं। फसल अभी पका नहीं है, फल लगने वाले हैं। चलिए, इसमें पानी की व्यवस्था जो होनी चाहिए, टहल के हम लोग देखते हैं। इसमें गर्मी का सीज़न है, इसमें आपका नमी जो है हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि फसल को पानी चाहिए। फल जब ग्रो करते हैं तो पानी की मात्रा होनी चाहिए, नमी बनी रहे। इसमें आवश्यकता अनुसार आप पानी दे सकते हैं। आइए खेत को टहलते हुए देखते हुए चलते हैं फसल को। किसान भाइयों, आप इस खेत में अगर रो से रो की दूरी 2.5 से 3 फीट से होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट की होनी चाहिए, जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रो करता है। कुछ कंपनियां कहती हैं लगभग 4 फीट का बेड होना चाहिए, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पौधा कैसे लगाया गया हुआ है। यहाँ पे लगभग 1.5 फीट की दूरी की हुई है। किसान भाई थोड़ी जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं थी, फिर भी बहुत ही अच्छी किसानी की है। और लगभग 1 बीघे में ये 20 ग्राम बीज डाले हुए हैं। पैकेट का बीज लगा हुआ है। अब देखिए उत्पादन इसका लगभग, चाचा कितना आता होगा उत्पादन आपका? अब अगर सही सलामत आ गया तो ये मानकर चलिए कम से कम तो 20 से 25 किलो फल देना ही देना है पर पौधा। बहुत सही। अब देखते हैं, अब देखिए 20 से 25 किलो का रेशियो है पर पौधा। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी उत्पादन आएगी, पौधे को देखने से लग रहा है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर खेती की किसी जानकारी आपको चाहिए, खेती में आपको जैसे फसल में कोई भी जानकारी चाहिए बीमारी रोकथाम के लिए, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।